नमस्कार। मेरे सामने 41 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी मैं हस्तरेखाओं को बोलने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी उंगलियों पर हैं, आपके पर्वतों में हैं, आपकी रेखाओं में हैं, इसको मैं क्रम से बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक की उंगली पहुंच जाए तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है, समाज की सोच होती है, समाज की समझ होती है। कम उम्र में ही ऐसे व्यक्ति अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। आलसी मैं इन लोगों को नहीं कहता। प्रथम पर्व मानसिक पर्व, कैसे भी हालात हैं आपके जीवन के अंतर्गत, उन हालात से लड़ने की शक्ति आपके अंदर यहाँ पर मौजूद है। सेकंड पर्वत पर खड़ी रेखाएं, यानी व्यक्ति किसी के साथ वाद विवाद नहीं करता, लड़ता झगड़ता नहीं, अपने जहाँ पर कार्य क्षेत्र में काम करता है वहाँ पर तालमेल बना करके चलता है। तीसरे पर्व पर जो रेखाएं खड़ी हैं वह व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत निरंतर रूप से धन के आगमन को अभी दिखला रही हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से। यहाँ से कोई आंखों का रोग नहीं, किसी प्रकार का अग्निकारक तत्वों से नुकसान नहीं, कोई एक्सीडेंट का योग नहीं, कोई बीपी का योग नहीं। सेकंड पर्व, जहाँ पर जब इस तरह की रेखाएं खड़ी हों तो राज्य सरकार की भले ही नौकरी ना हो, लेकिन जिस भी कार्य क्षेत्र के अंदर है वहाँ कार्य लगातार करने के संकेत हैं, यानी जॉब छूटने के या किसी प्रकार के यहाँ पर सम्मान खोने का संकेत नहीं है। तीसरा पर्व आपका और साथ ही साथ शनि उंगली का सूर्य का आपस में मिलना, व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है और उनका बुढ़ापे तक अगर कहूँ तो साथ देता है। शनि की उंगली का प्रथम पर्व, यहाँ से कोई भी किसी भी प्रकार का अभी आपके शरीर के अंदर स्थायी रोग नहीं है। सेकंड पर्वत की जो स्थिति है उस पर किसी प्रकार के कोई कर्ज में डूबने के योग नहीं, किसी प्रकार से पैसा डूबने के योग भी नहीं है। तीसरा पर्व यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो वह होता है जो परिवार को संपन्नता से चलाने के लिए जाना जाता है। इसका अर्थ सीधा सीधा ये होता है, क्या आदमी अपनी परिवार को चलाने के लिए स्वयं की मेहनत से धन कमाता है, तो वह यहाँ पर दिखाई देता है कि व्यक्ति इतना समर्थ है जो अपने परिवार को चला सकता है। प्रथम पर्व बृहस्पति का, शुगर नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं, लीवर, किडनी, मोटापे, किसी चीज़ के रोग नहीं है। जैसे आपके सवाल थे उस सवाल के अनुसार यहाँ पर मुझे सेकंड पर्वत अभी दूषित नहीं मिला। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि देखिए, जब पति पत्नी आपस में दूर रह रहे हैं तो अपनी भाषा शैली को तो कंट्रोल में रख ही पा रहे हैं, या यहाँ से अगर मैं कहूँ तलाक की रेखाओं की बात तो मुझे वो अभी यहाँ पर दिखलाई नहीं देती। यहाँ तीसरा पर्व संतान सुख सहयोग का, उसको थोड़ी सी माइनस रेखाएं लगी हैं, यानी कुल मिलाकर संतान को सुख देना चाहते हैं पर आप दे नहीं पाते हैं। आइए बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और दबा हुआ है आपका। दबा हुआ पर्व या बहुत उठा हुआ पर्व फलों की कमी करता है। बुध पर्व एकदम दब गया, यानी कि धन के जो आगमन है उससे आप अपने आप में प्रसन्न नहीं। दूसरा, भाषा शैली का जो वेग है वो बहुत दबा हुआ है। व्यक्ति कई बार ऐसे दब्बू किस्म के कहलाते हैं जो खुल कर के अपनी बात को अपने कार्य क्षेत्र में ना कहने के कारण मन से बहुत दबा हुआ या मानसिक रूप से पीड़ित भी हो जाते हैं। तो उस पर थोड़ा सा मैं उपाय बताऊंगा, उससे ठीक हो जाएगा। मैं बताता हूँ, इस उंगली में पन्ना पहन लेंगे तो आपको बहुत अच्छा वो हो जाएगा। तो यहाँ पर तो अगर उसकी बात करता हूँ सूर्य के पर्व की, सूर्य के पर्व से किसी प्रकार का राज्य सरकार की नौकरी का संकेत नहीं, किसी प्रकार से कोई सम्मान का यहाँ पर योग दिखाई नहीं देता, किसी प्रकार से कोई विदेश से जुड़ने की स्थिति दिखाई नहीं देती। अब बात करते हैं हम
आपके पर्व की, और वह है आपका सूर्य का पर्व, शनि का पर्व। शनि का पर्व भाग्य का पर्व होता है। इसमें जितना सेंटर तक रेखा जाती है उसका उतना ज़्यादा लाभ मिलता है। जब दाएं बाएं होकर के रेखा जाती है तो कहते हैं भाई भाग्य चल रहा है, लेकिन जो स्वयं की आप प्रसन्नता है वो नहीं चाहते। साथ ही साथ पर्वत दबा हुआ है ये भी आपका, यानी धन के वो आगमन जिससे व्यक्ति पूरी तरीके से प्रसन्न रहे, पैसा जोड़ सके, ऐसे यहाँ पर दिखाई नहीं देते। आइए बात करता हूँ मैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व सामान्य रूप से ठीक है। यहाँ से भी मुझे कोई तलाक की स्थिति का योग दिखाई नहीं दिया। कुल मिलाकर पर्वत यहाँ पर सही स्थिति में है। व्यक्ति खान पान का शौकीन होता है, व्यक्ति भक्ति भी करता है, व्यक्ति की दान पुण्य की इच्छा भी होती है, व्यक्ति अच्छी सोच भी रखता है। तो सामान्य रूप से ये पर्वत यहाँ पर आपका ठीक है। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा यदि ज़्यादा मोटी हो जाए तो हमारे विज्ञान में तो कहते हैं कि व्यक्ति मन से मजबूत है, यानी उसको हृदय जैसे रोग नहीं होंगे। दूसरी बात, उसका अस्पताल से भी सामना कम होता है। लेकिन जब ऐसी मोटी रेखा हो जाती है तो कभी कभी व्यक्ति हृदयहीन भी हो जाता है। मुझे डर है आगे आने वाले समय में आप जो है बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकता हूँ कि सब कुछ सोचने के बाद बस ये है कि भक्ति में लगे रहेंगे और अपना काम करेंगे, ज़्यादा मन से कुल मिलाकर बोझ से नहीं जिएंगे। ऐसा आगे आने वाले समय में होने की संभावना काफ़ी दिखाई देती है। अभी इसमें कोई रोग का संकेत नहीं है, कोई पत्नी से तलाक का संकेत नहीं है, इस तरह कह सकता हूँ। थोड़ा बोझ है मन पर क्योंकि मोटी है रेखा। यहाँ पर बात करते हैं आपके पर्व अंगूठे के पर्व की। प्रथम पर्व अंगूठे का, और किसी भी प्रकार से वहाँ चरित्र खराब की रेखा नहीं है। साथ ही साथ किसी के दूसरे के धन के प्रति इच्छा नहीं रखते हैं ऐसे व्यक्ति। सेकंड पर्वत पर ज़्यादा राहु रेखाओं का काटना व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत कुल मिलाकर व्यक्ति को दब्बू किस्म की प्रवृत्ति बनाता है। आइए बात करेंगे इसके बाद हम आपकी यहाँ पर मंगल रेखाओं के बारे में। जो मंगल रेखा आपके हाथ के अंदर है वो बहुत मजबूत नहीं है। देखिए, मैं इन्हें कर्म रेखा बोलता हूँ। ये रेखा की जो प्रवृत्ति है वो अपने आप में बहुत मजबूत नहीं है। यानी आप जिस काम को जो व्यक्ति करता है, जिसका हाथ में देखता हूँ, ये दूसरे कामों के बारे में ना तो सोचता है और ना ही कुल मिलाकर उनके अंदर प्रयास करता है, जिस कारण से वो अपने जीवन में दुखी रहते हैं। तो यहाँ कर्म प्रधान रेखाएं कम है। कुल मिलाकर अपनी सोच को मजबूत बनाना होगा, उसके लिए उपाय बता दूंगा और आप ठीक भी हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा थोड़ा सा बृहस्पति से उदय होती है। जब बुद्धि रेखा बृहस्पति से उदय हो तो कितनी बार देखने में आता है कि व्यक्ति चाहता कुछ है और होता कुछ है। यानी कुल मिलाकर के जब इस तरीके से घूम करके आती है तो कभी व्यक्ति साइंस का पढ़ा हुआ होता है, नौकरी कॉमर्स में करता है, कॉमर्स का पढ़ा होता है तो साइंस में होता है। तो कुल मिलाकर ऐसा भी होता है। थोड़ा सा आयु रेखा से क्योंकि अलग से शुरू हुई है तो पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद भी लगातार बना रहता है। बुद्धि रेखा से किसी प्रकार से डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। आपके सवाल है इसलिए बता रहा हूँ। किसी प्रकार से अवसाद के डॉक्टर का सामना आपके जीवन के अंदर नहीं होगा। द्वितीय पर्वत कोई झगड़ा झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमा वो भी यहाँ पर नहीं है। सेकंड पर्वत के बाद नीचे का चंद्र पर्वत देखता हूँ, यहाँ से कोई विदेश रेखा नहीं, कोई गलत फान खान नहीं करता है, किसी प्रकार का शराब जुए सट्टे बुरी आदतों का शिकार नहीं है। व्यक्ति मन से बहुत ही सुंदर है। आपके हाथ के अंदर कोई भी व्यापारिक रेखा नहीं है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके, तो आप व्यापार का प्रयास न करें। ये सिर्फ मात्र बुद्धि रेखा है, बस बुद्धि का इस्तेमाल करें और नौकरी में इस्तेमाल करें। आपके पास भाग्य रेखा की बात करता हूँ। स्वतंत्र भाग्य रेखा है, यानी कुल मिलाकर के अपना भविष्य अपनी मेहनत से लगातार बनाना। और सबसे अच्छी बात यह है कि रेखा कहीं से भी टूट नहीं रही है, जितना आप अपने मन से चिंतित हैं। यानी अगर मैं इसे 41 वर्ष से लेकर के जो वर्तमान की रेखा अगर वो काटी नहीं किन्हीं बुरी रेखाओं ने, तो मेरे हिसाब से ये व्यक्ति जीवन के अंत समय तक भी इसको कोई जॉब से संबंधित परेशानी नहीं आएगी
और साथ ही साथ इसके पास धन के आगमन निरंतर रूप से बने होंगे। तो यहाँ इस तरह की भाग्य रेखा, कोई बुरी भाग्य रेखा आपके जीवन के अंदर नहीं है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र का पर्व संसाधनों का पर्व होता है। संसाधनों के पर्व की बात करता हूँ तो सामान्य रूप से सभी संसाधन जो ऐसे व्यक्ति के पास होने चाहिए वो आपके पास है। बृहस्पति इंक्लूड था तो हो सकता है पैतृक मकान भी हो या मिले आपको। आपकी आयु रेखा लास्ट में जाकर दोमुखी हो रही है, जीवन का बुढ़ापा सुखी। इसमें एक बात बोलना चाहूँगा जरूर आयु रेखा में। देखिए, जब जब ये आयु रेखा इस तरीके से जाती है और फिर दो विभागों में विभाजित हो जाती है, इसके पीछे कवर रेखा लगी थी। ये वो समय था जो लगभग 38 से 39 या 40 तक कुल मिलाकर जब ये बना हुआ है, इस बीच में बना हुआ है। यानी एक बड़े स्थान परिवर्तन का योग आपके हाथ में है और आपके सवाल में भी है। वो हाथ के अंदर यहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद कोई बड़ा स्थान परिवर्तन मुझे हाथ के अंदर दिखाई नहीं दे रहा। तो ये स्थान परिवर्तन आपका हो गया बड़ा। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा, आपके सवालों के जवाब मैं ले लेता हूँ। सबसे पहले सवाल है आपका, मेरा भाग्य कैसा होगा 60 के बाद। 60 के बाद की रेखा अभी जो हाथ के अंदर खड़ी हुई है वो बिल्कुल एकदम मजबूती के साथ खड़ी है। इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। इनको यदि किसी राहु रेखाओं ने उस समय तक काट दिया तो परेशानी का विषय है। तो यार मैं तो 5 वर्ष तक बोलता हूँ, 5 वर्ष तक मैं हस्तरेखा को ज़्यादा पढ़ता हूँ, लेकिन आपने लंबा सवाल पूछा है। आज की स्थिति में जो रेखा है यदि इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो भविष्य 60 के बाद भी अच्छा होगा। वाइफ और बेटे का सुख मिलेगा कि नहीं, क्योंकि वो अलग रहते हैं, कब हम एक साथ रहेंगे। देखिए, आपकी वाइफ और जो मैं हस्तरेखा दिखा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि स्थितियाँ कैसी भी हों, अलगाव में रहें, जाते आते रहें, प्रेम बना रहे या जो कुछ भी हो, लेकिन कुल मिलाकर मुझे अभी यहाँ पर कोई अलगाव के चिन्ह नज़र नहीं आते हैं। आपकी हृदय रेखा मोटी है, हृदय से संबंधित रोग दूर रहते हैं, परेशान होते हैं। बुद्धि रेखा भी मोटी है, यानी कि मन पर बोझ रहने वाली बुद्धि रेखा भी दिखाई देती है। मुझे लगा है ये अगले 5 साल तक ऐसी ही स्थितियाँ लगभग रहेंगी। 5 साल के बाद हो सकता है आप मियाँ बीवी एक साथ आ जाएं। तो कुल मिलाकर अभी 4 से 5 साल स्थितियाँ बहुत सामान्य रही हैं। पत्नी के साथ दूरी रहने, बच्चे के साथ दूरी रहने के संकेत हैं। मैं तो आपसे कहूँगा तालमेल बना करके रखें और जैसा भी संभव हो सके स्थितियों को मजबूत बनाने की कोशिश करें। वो संकट कैसे टले, वो लोग जल्दी से जल्दी आएँ, इसके लिए मैं पूजा पाठ बताऊँगा। प्राइवेट जॉब है आपकी और रिटायरमेंट तक की बिल्कुल कर पाएंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। जो मानसिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो जाती है उसके लिए ज़रूर जल्दी से जल्दी पन्ना पहनिए और जो पूजा पाठ में बताता हूँ उसको करिए, जिससे आप टेंशन मुक्त हो सकें। क्योंकि ये पारिवारिक टेंशन की वजह से टेंशन आपके पास दबाव बना हुआ है, क्योंकि आपकी पत्नी और परिवार का आपको सहयोग नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी वजह से बोझ है। बाकी आप दमदार व्यक्ति हैं, जॉब करने में संपन्न हैं, बुद्धिमान हैं, तो डरिए मत। जो उपाय बताऊँगा कर लीजिएगा। लॉटरी का हाथ के अंदर कोई भी योग नहीं है। पहले मैं घर जमाई था 5 साल तक और अब अपने घर चला आया हूँ। कब तक ठीक होगा या डाइवोर्स का मेरे हिसाब से कोई मुझे हाथ के अंदर संकेत दिखाई नहीं दिया। जीवन में पैसा कितना होगा, भगवान की कृपा से कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, सही स्थिति चलती रहेगी। मुझे पैसे की और जॉब की चिंता नहीं है, मानसिक रूप से मुझे मजबूत करना है जिससे आप सब परिस्थितियों को जीत सकें। और जो उपाय बताऊंगा वो कर लेंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये आपकी पत्नी आपके पास जल्द आ भी सकती है, तो ऐसी बात नहीं है। बुढ़ापा में दुख होगा या सुख, बिल्कुल सुख होगा। तो चलिए, ये सारी सवालों के जवाब मैंने दिए। उपाय मैंने आपको बताया था, एक बेहतरीन सा पन्ना इस उंगली में पहनिए जिससे मानसिक मजबूती बने, मन का भय खत्म हो जाए, मन से डर खत्म हो जाए, सही डिसीजन लेकर के जीवन में आगे बढ़ते रहें। दूसरा, आपको पूजा बता रहा हूँ, मंगलवार का प्रसाद बाँटें और रोज़ाना बजरंग बाण पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें अपनी पूजा के अंदर। और मंगलवार और शनिवार, क्योंकि जो विषम स्थिति है पत्नी को बच्चे को साथ में रहने की, या आप सही निर्णय लेकर उनके पास पहुँचे, कुछ भी हो अच्छा होगा आपके जीवन के अंदर, उसके लिए आपको मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। संध्या समय करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये बस पूजा पाठ कर लीजिए, आपके जीवन की बहुत सारी चीज़ें
आपको ठीक प्रकार से हो जाएंगी। चिंता की बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। नमस्कार।